तो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 का फाइनली रिजल्ट आ चुका है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट से ज़रा सा भी संतुष्ट नहीं है। चाहे तो उनका नंबर कम आया होगा या तो फिर किसी कारण एक दो सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, क्रॉस लगा होगा, या तो फिर आप एकदम फेल हुए होंगे, मतलब 3 से 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, एक साल कैसे बचा लेना है ताकि एक साल बर्बाद ना हो, सभी कुछ जानकारी अभी हम समझेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे लगातार अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले दो प्रकार से बता देते हैं आप सभी को। कुछ ऐसे 3 प्रकार के विद्यार्थी होंगे या छात्र छात्राएं होंगे। सबसे पहला नंबर में वह विद्यार्थी होंगे जिनका मार्क्स कम आया होगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी विषय में नंबर कम आया होगा, मतलब जितना वो सोचते थे, जितना वह चाह रख रहे थे, उतना नंबर उनके इच्छा के अनुसार नहीं आया, जितना वो बनाए थे उसके अनुसार नहीं आया। एक विद्यार्थी ये होंगे। दूसरे विद्यार्थी वैसे होंगे जो एक या फिर दो पेपर में क्या हुए हैं, फेल हो चुके हैं। पहला पेपर या दूसरा पेपर, कोई भी पेपर में एक या दो पेपर में फेल हो चुके हैं। और तीसरे विद्यार्थी वैसे होंगे जो सभी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। तो वो विद्यार्थी, वैसे विद्यार्थी क्या करेंगे और अपना एक वर्ष कैसे बचाएंगे, चलिए अभी की इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले आप सभी को बता दें। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब इंटर का रिजल्ट जारी हुआ था तो ये 3 नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा वहीं पे अनाउंस कर दिया गया था। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को आपको हम बता देते हैं। सभी नोटिफिकेशन को ध्यान से समझिएगा क्या है रिजल्ट के संबंध में या नोटिस। तो सबसे पहले यहाँ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिएगा, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 का परीक्षा परिणाम, मतलब परीक्षा फल जो है वो 25 तारीख तीसरा महीना 2025 को जारी कर दिया गया है, 25 मार्च को। लेकिन पहला पॉइंट में बताया जा रहा है कि आज, मतलब कि जो परीक्षा फल उस दिन जारी हुआ था, यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या किसी भी विषय के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है, मतलब कि अपने नंबर से आप संतुष्ट नहीं है, तो उनके लिए समिति के द्वारा, मतलब बीएसईबी के द्वारा, बीएसईबी के द्वारा स्कूटनी का अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, स्कूटनी क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, तो उनको बता देते हैं कि अगर आप जितना नंबर का चाह रख रहे थे, जितना नंबर की अपेक्षा कर रहे थे, उतना मार्क्स अगर नहीं आता है किसी विषय में, तो आप स्कूटनी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। रीचेक कहने का मतलब ये नहीं कि आपका कॉपी फिर से रीचेक होगा, नहीं, रीचेक कॉपी नहीं होता है। स्क्रूटनी का अर्थ होता है कि आपका कॉपी निकाला जाएगा, निकाल करके देखा जाएगा कहाँ पे नंबर नहीं जुटा है, कहाँ पे जुटा है, या कौन से प्रश्न को जांचा नहीं गया है। बस ये सब चेक किया जाएगा आपके कॉपी में, और चेक कर करके आपका जो भी नंबर आएगा वो ऐड करके लिख दिया जाएगा। तो इसमें बिहार बोर्ड ये भी कहता है कि अगर स्कूटनी का अप्लाई अगर आप करते हैं तो आपका नंबर बढ़ भी सकता है या आपका नंबर जो है घट भी सकता है या उतना भी रह सकता है। मतलब कि यहाँ पे सीधा सी ये बात समझिए कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा नंबर कम है, अगर मान लीजिए हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, कोई भी सब्जेक्ट में नंबर कम है और इसे ज़्यादा करना है मुझे, मतलब हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं आया है नंबर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये चीज़ होता है कि नंबर बढ़ता भी है, नंबर घटता भी है, तो ये बात को ध्यान में रखें। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि ऐसे विद्यार्थी जो अपना उत्तर पुस्तिका, कहने का मतलब है कि स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, तो उनका डेट कब से कब तक है, तो 1 तारीख, मतलब 1 तारीख चौथा महीना, ठीक है, 1 तारीख चौथा महीना 2025 से लेकर के 8 तारीख चौथा महीना 2025 तक। और आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके संबंध में विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन बोर्ड के द्वारा 1 तारीख को, 1 अप्रैल को जारी किया जाएगा। तो आपको 1 तारीख को हम बता देंगे, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। और आपको यह भी बता दें साथियों कि स्क्रूटनी जब एक सब्जेक्ट में कीजिएगा, मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपका 70 नंबर आया है और आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा 80 नंबर आना चाहिए, और अगर आप स्क्रूटनी करने जा रहे हैं तो आपको एक विषय का 120 रुपया लगेगा। पहले लगता था 70 रुपया, ठीक है। तो सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो याद रखिएगा,
प्रत्येक विषय का आपको 120 रुपये लगेगा। और ये कब से शुरू होगा, तो 1 अप्रैल से मैं नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा। चलिए तीसरा पॉइंट देखिएगा। तीसरा पॉइंट में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट बताया गया तीसरा पॉइंट में। इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2025 के साथ साथ इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025। तो साथियों इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा क्या है, तो देखिए इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा ये होता है, मान लीजिए आप 1 साल बचाना चाहते हैं, अगर आप फेल हो गए हैं, 1 साल बचाना चाहते हैं, तो आप इंटरमीडिएट की विशेष परीक्षा में सम्मिलित होकर के अपना 1 साल बचा सकते हैं। और इसमें वैसे स्टूडेंट भी सम्मिलित हो सकते हैं जो किसी कारणवश इस वर्ष एग्ज़ाम नहीं दिए थे। कहने का मतलब है कि किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम छूट गया था, या फिर 1-2 एग्ज़ाम दिए और कोई कारण हो गया और एग्ज़ाम मतलब कि छोड़ दिए, 2-3 सब्जेक्ट आप छोड़ दिए, तो वो विद्यार्थी इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसका भी नोटिफिकेशन कब आएगा, तो 1 अप्रैल को जारी किया जाएगा। तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे, सबका नोटिफिकेशन 1 तारीख आएगा तो हम आपको बता देंगे 1/4/2025 को। और 8 तारीख चौथा महीना मतलब 8 अप्रैल तक आपको भरा जाएगा ये फॉर्म को इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा का। अब देखिए साथियों आगे हम आपको बताते हैं। इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा का जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा वो आपको अप्रैल या मई के महीने में होगा और रिजल्ट भी उसी के आसपास आपका आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण ये है और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी का इंतज़ार करते हैं। तो ये बात समझिएगा, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 जो है उसमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जो विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट में क्रॉस लगा हुआ है या तो फेल हो चुके हैं, या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं या क्रॉस लगा हुआ है, तो वैसे बच्चे इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठ सकते हैं। और एक विषय में क्रॉस है तो एक विषय का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 2 विषय का क्रॉस है तो दूसरा विषय में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब कि 1 या 2 विषय में क्रॉस है, नंबर कम है, फेल हो चुके हैं, तो आप कंपार्टमेंटल की परीक्षा दे सकते हैं और इसी वर्ष पास होकर के आप 1 साल बचा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका 3 में कोर्स मतलब 3 विषय में क्रॉस है या 3 विषय में आप फेल हो चुके हैं, तो आपको कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे यही तात्पर्य निकलता है कि अगर जो आप 1 विषय या 2 विषय में फेल हो चुके हैं तभी आप कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देंगे, तीसरा विषय में भी फेल हो जाइएगा, टोटल 3 विषय में, तो आप इस वर्ष क्या अगले वर्ष एग्ज़ाम दे पाइएगा, मतलब इस वर्ष आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। ये यहाँ पे कंडीशन है। आई होप ये जो समझ गए। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, विशेष परीक्षा का और यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा का, तो ये 1 अप्रैल के आएगा और 8 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा इसका। चौथा पॉइंट है कि समिति द्वारा इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा मतलब यही विशेष परीक्षा वाला और फिर कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा, कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा मतलब जो होता है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 का परीक्षा फल जो इस वर्ष से मई या फिर अप्रैल के महीने में होगी, तो उसका जो परीक्षा का रिजल्ट है वो 31 मई 2025 तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि इस वर्ष में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों का एक वर्ष खराब नहीं हो और वे इसी सत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षण संस्थानों में नामांकन ले सके। और इस संबंध में विस्तृत सूचना मतलब कि ज़्यादा सूचना आपको विज्ञप्ति के माध्यम से 1 अप्रैल को दिया जाएगा। तो यही सूचना था, मतलब कि अगर आप विशेष परीक्षा में सम्मिलित होते हैं या कंपार्टमेंटल में सम्मिलित होते हैं उसका रिजल्ट 31 तारीख को आ जाएगा, मतलब जल्द ही रिजल्ट आएगा। बिहार बोर्ड हमेशा आगे रहता है। आई होप ये 3 प्रकार के विद्यार्थियों को सभी कुछ समझ में आ गया होगा। बात की जाए यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम का, जो बच्चे एक विषय के में अगर नंबर बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका नंबर 60 नंबर है और इसे आप बढ़ाना चाहते हैं मतलब दोबारा से एग्ज़ाम दे करके, ठीक ना, मान लीजिए हिंदी में आपका 60 नंबर है और सोच रहे हैं कि नहीं हम बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसका एग्ज़ाम कब होता है, तो आप यहाँ पर रेगुलर कोटि में 2026 में एग्ज़ाम दीजिएगा और तो आपका एग्ज़ाम कितना होगा, बस एक ही सब्जेक्ट का होगा, हिंदी का ही एग्ज़ाम होगा और इस प्रकार से आप नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया इम्प्रूवमेंट का। तो टोटल 4 प्रकार के विद्यार्थियों का मैंने इसमें बता दिया है कि आप सभी को क्या करना है ताकि आपका नंबर बढ़ जाएगा। ज़्यादा देखिए दोस्तों, हम एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड करेंगे, जो बच्चे फेल हो गए हैं मतलब पूरी तरह से फेल हो गए हैं, तो वो बच्चे तो 2026 में एग्ज़ाम देंगे ही, 2026 में वो बच्चे तो एग्ज़ाम देंगे ही, लेकिन वो बच्चे स्क्रूटनी ज़रूर कराएं, क्योंकि आप लोग तो पहले से ही फेल हो चुके हैं,
ठीक ना। आपका नंबर पहले से ही कम है तो आपको डरना नहीं है, सभी सब्जेक्ट में स्क्रूटनी करवा देना है, ताकि मान लीजिए गलती से भी आप पास हो जाते हैं तो एक नंबर मतलब एक साल आपका बढ़ जाता है, ठीक ना। एक साल आप मतलब कि बच जाइएगा, एकदम यहाँ से आप लोग को एक साल बच जाएगा। तो ये बात याद रखिए, फेल हुए तो क्या हो जाएगा, स्क्रूटनी में अगर स्क्रूटनी कर दीजिएगा तो आपका नंबर हो सके तो बढ़ जाएगा, और पास होने के कगार पर भी आ सकते हैं आप लोग। इसीलिए बोल रहे हैं जो बच्चे फेल हैं वो भी स्क्रूटनी कर दीजिएगा सभी सब्जेक्ट में। आई होप ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ में आ चुका होगा, और अगर समझ में आया तो अन्य सभी अपडेट के लिए 1 तारीख को अपडेट जारी किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।